हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने पैरों को और हाथों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके स्वास्थ्य पर अगर किसी भी प्रकार का कोई इवल स्पेल किया गया तो उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना और तीव्रता के साथ वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि किसी पर्सन ने अपना किसी का हाथ जल गया, किसी की उंगली जल गई, कुछ किसी के हाथ जल गया, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो आपको बहुत वाइल वर्किंग विद फायर यू हैव टू स्टे प्रोटेक्टेड। ठीक है, अपना ध्यान रखना है आपको। सो डाउनलोड्स बताने से पहले मैं आपके लिए मैसेजेस लेना चाहती हूँ माँ आदि शक्ति की ओर से। वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी ओर से आपके लिए। माँ आदि शक्ति आपसे क्या बोलना चाहती हैं, मेरे कलेक्टिव से माँ आदि शक्ति क्या कहना चाहती हैं। ओके ओके राइट, सी बॉटम की एनर्जी आ रही है ये। लेट देम अंडर एस्टिमेट यू, आई विल मेक देम बाउ टू योर स्ट्रेंथ। या आपके जो हेटर्स हैं वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन माँ आदि शक्ति आपसे ये आपको अश्योर कर रही हैं कि आपकी शक्तियों के आगे वो उनको झुका देंगी। माँ आदि शक्ति आपके हेटर्स को आपके सामने झुकाने वाली हैं। ठीक है, आपके सामने आपके हेटर्स को नतमस्तक करवा देंगी। वो आपकी जो शक्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको इंश्योर कर रही है माँ आदि शक्ति। माँ चामुंडा, द स्लेयर ऑफ ईगोइक डीमंस, यूजेस डिवाइन टाइमिंग टू रिवील योर पावर। या तो सही समय पर आपकी शक्तियों को रिवील किया जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, ऐसे लोग जिन्होंने आपको कम आंका, आपको गुड फॉर नथिंग समझा, आपको ऐसे समझा एज इफ आप किसी लायक नहीं है, तो ऐसे लोगों को आपके सामने माँ आदि शक्ति नतमस्तक करवाने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है। या ब्यूटिफुल, राइट। आपको यहाँ पर रेमेडी बताई जा रही है। टाई अ रेड थ्रेड ऑन योर रिस्ट वाइल चैंटिंग चामुंडायै विच्चे 21 टाइम्स। तो आपको अपनी कलाई पर, ठीक है, राइट हैंड की कलाई पर आपको लाल रंग का धागा बांधना है और 21 बार आपको बोलना है चामुंडायै विच्चे। सी, ये रेमेडी आ रही है आपके लिए। अब मेरे कलेक्टिव्स के लिए ये मैसेज आ रहा है, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज हर किसी तक नहीं पहुंचने वाला है। ये उन तक पहुंचेगा जिन पर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। ओके, ये उन तक ही पहुंचेगा। सो दिस इज व्हाट माँ आदि शक्ति इज टेलिंग यू। तो माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपको किसी प्रकार का गिल्ट है, तो आपको क्षमा कर दिया गया है। ठीक है, डोंट कैरी गिल्ट। दुर्गा एज महेश्वरी एब्जॉल्व्स सिन ऑफ डिवोटीज। अगर आप माँ आदि शक्ति के भक्त हैं तो आपके सारे जो भी सिन हैं, जो भी पाप हैं, वो ऑलरेडी डिसॉल्व कर दिए गए हैं। ठीक है, यू हैव बीन फॉरगिवन, राइट। तो आपको रेमेडी यहाँ पर एक और बताई जा रही है। बाथ विद रोज वाटर एंड चैंट ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो आपको जब नहाना है तो नहाने वाले पानी में आपको गुलाब जल डालना है और ये मंत्र आपको बोलना है। ओके, ये आपके लिए रेमेडी आ रही है। समथिंग अबाउट महिषासुर मर्दिनी। माँ आदि शक्ति आपके डेफिनेटली हेटर्स को, जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बैंड बजा रही हैं। ओके, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है यहाँ पर। ये मैसेज आ रहा है कि आपका ही कोई लव्ड वन है, ठीक है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डियरली जिनको आप प्यार करते हैं। आपके कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है ये।
उनका कोई पार्टनर या होने वाला पार्टनर, ठीक है, उनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको सबसे दूर कर दिया, जिसने आपको सबसे दूर करना चाहा, ठीक है, जिसने आप की जगह लेने का प्रयास किया। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लव्ड वंस के जीवन में रहा है और आपके लव्ड वंस ने आपको गलत समझा उस पर्सन की वजह से। उस पर्सन ने पूरी तरह से आपके लव्ड वंस को आपसे दूर कर दिया, उनको ब्रेन वॉश किया। और अभी फ़िलहाल मुझे आपके लव्ड वंस आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, याद करते हुए दिख रहे हैं, वो आप को हाईएस्ट लाइट में देख रहे हैं, वो अब आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, वो आपकी पावर को समझ पा रहे हैं, आपको मिस कर रहा है कोई। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनोसेंट हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति की उन्होंने बात मानी वो व्यक्ति गलत था, ठीक है, उस व्यक्ति की गलतियां सामने आ रही हैं, उस पर्सन को एक्सपोज किया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज उस पर्सन को एक्सपोज कर रहे हैं। तो आपके जो लव्ड वंस हैं जिनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था आपके अगेंस्ट, आपकी अच्छाइयाँ उनको याद नहीं रह पा रही थी, ठीक है, आपके लव्ड वन को। उस पर्सन ने कुछ स्पेल वर्क्स का सहारा लिया ताकि आपके लव्ड वन आपको भूल जाएं, आपकी अच्छाइयाँ उनको याद ना रहें। स्पेल वर्क्स के प्रभाव में आने की वजह से आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको भूल गए, आपको अलग थलग कर दिया गया, आपकी अच्छाइयों को भूल गए वो। सो आपके लव्ड वंस को मैं देख रही हूँ, उनको पता चल रहा है कि आप निर्दोष हैं, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप किसी प्रकार की दिव्य शक्तियाँ कैरी करते हैं। और ये जो कोई भी जेलस पर्सन है, जो कोई भी हेटर है, ठीक है, जिस किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, आपके अगेंस्ट लोगों को ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया, आपसे लोगों को दूर करने का प्रयास किया, इस पर्सन ने ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया है, ठीक है, और ये सब कुछ इस पर्सन ने धन के लालच में किया है। इस पर्सन ने आपके जो लव्ड वंस हैं उनको आपसे दूर करने का प्रयास किया है। सी आई एम टेलिंग यू, इस पर्सन ने डेफिनेटली ईवल स्पेल्स का सहारा लिया है और इतना ज़्यादा इस पर्सन को लालच रहा है धन का कि इस पर्सन ने एक्चुअल में आपके अधिकारों को छीनने का भी प्रयास किया है। लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी जो दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन को चाहे जितना भी धन मिल जाए, इस पर्सन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है जो कोई भी पर्सन है ये। और इस पर्सन ने खुद को बड़ी स्मार्टली हाइड करके रखा, ठीक है, इस पर्सन ने पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा। सी कैसे इस पर्सन ने सारे कॉइन्स को अपने कंट्रोल में कर रखा है, अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, पूरा पैसों पर कब्जा करके रखने के लिए इस पर्सन ने आपके लव्ड वंस को ब्रेन वॉश करके रखने का प्रयास किया। बिकॉज ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रही थी या कर रहा था, जो कोई भी पर्सन है इसको कुछ इनसिक्योरिटी थी कि जो आपके लव्ड वन हैं वो आपको ज़्यादा फेवर करेंगे, आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, ठीक है। तो कुछ फाइनेंशियल ग्रीड के चक्कर में इस पर्सन ने ईवल स्पेल्स का सहारा लिया आपके लव्ड वंस को आपके जीवन से दूर करने के लिए। सी डेफिनेटली ईवल स्पेल्स का सहारा लिया गया है यहाँ पर, और वो सारे ईवल स्पेल्स अब बैकफायर हो रहे हैं। आपके जो लव्ड वन हैं वो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ईवल स्पेल्स का सहारा लिया है। वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं और लाइट में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें उनकी जानकारी में आ रही हैं। तो आपने हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी के बारे में अपने लव्ड वन से पहले भी मेंशन किया हो, बताया हो उनको। अभी मुझे दिख रहा है कि आपके जो लव्ड वन हैं उन्होंने बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी है इस पर्सन से, और जो चीज़ें ये पर्सन चाह रही थी कि आप करें, आप अपने लव्ड वन से दूर हो जाए, आप उनसे बात करना बंद कर दें ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर के, वो सारी चीज़ें अभी इस पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपके लव्ड वंस डेफिनेटली उनके सामने ये पर्सन एक्सपोज हो रही है या एक्सपोज हो रहा है। ये मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये जो कोई भी पर्सन है मुझे ये दिख रहा है डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ धन के लालच में आकर के झूठा प्यार दिखा करके, धन के लोभ में आकर के ईवल स्पेल्स का सहारा लिया है, राइट। सो आपको बुरा बनाया है। ये कोई आपका फैमिली का ही व्यक्ति है,
या इस पर्सन ने आपके ऊपर भी इवल स्पेल्स किए थे, या ये आपके कोई इन लॉज साइड का व्यक्ति भी हो सकता है। आपसे इंफीरियोरिटी फील करता हो ये व्यक्ति, जो कोई भी हो, आपके किसी लव्ड वन के साथ, या एंड आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एनवी, उस पर्सन ने इवल स्पेल्स का सहारा लिया, धन के लालच में, धन के लोभ में आकर के। डेफिनेटली जो भी इवल स्पेल्स किए गए थे वो सब बैकफायर हुए। इस पर्सन ने हर प्रकार से आपको रोकने का प्रयास किया, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा जेलसी कैरी करता है या करती है ये पर्सन। मुझे कोई फीमेल दिख रही है, ठीक है, वील फाइंड आउट ये कौन पर्सन है, मेल है या फीमेल है। तो इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी थी कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो इन लॉज हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे। तो इस वजह से इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी माइंड गेम्स खेले, इवल स्पेल्स किए, ताकि आप अपने लव्ड वन से दूर हो जाएं, वॉक अवे कर जाएं, ठीक है। आपका जो प्यार है वो किसी को दिखे ना, आपके लव्ड वंस आपके प्यार को ना पहचान पाए, या सी कोई फादर फिगर है, उनके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स करने का प्रयास किया। एंड या द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे एज में छोटा है। कुछ एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, आपके और उस पर्सन के एज में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, कुछ एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे। क्वीन, एम्परर, ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, उनके ऊपर इवल स्पेल्स किए गए हों, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई इवल स्पेल्स किए गए हों, ताकि वो आपका प्यार ना समझ पाए, वो आपके प्यार को ना देख पाए, ठीक है, आपको भूल जाए, आपसे वॉक अवे कर जाए, आप उनसे वॉक अवे कर जाए, दूर हो जाए। तो ऐसी ओछी हरकत डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन ने की है जो आपसे एज में छोटा है या छोटी है। सी आपने हो सकता है बाउंड्रीज फॉर्म कर ली है इस पर्सन से। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, डेफिनेटली एज डिफरेंस है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, आपकी जो छवि खराब करने की कोशिश करी, आपको पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, दूर कर दिया सबसे, ठीक है। हर कोई आपके बारे में गलत सोचे, गलत भाव रखे, आपको सब लोग भूल जाए, आपके प्यार को सब लोग भूल जाए, ठीक है। जो कुछ भी आपने प्यार दिया अपनी फैमिली में सबको, वो चीज़ें सब लोग भूल जाए। ऐसा कॉन्स्पिरेसी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी इस पर्सन ने करने का प्रयास किया, बट यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। आपको लोग अंडर एस्टिमेट करें, बहुत प्रकार से इस पर्सन ने आपके ऊपर इवल स्पेल्स करने का प्रयास किया। आपने कई लोगों को अलर्ट भी किया अपनी फैमिली में। आपने हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी को पहले से भांप लिया था, और आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया था, अपनी बाउंड्रीज को आप फर्म रखने लगे थे। आपको भी नहीं पता था कि क्यों आप इस पर्सन से दूर रह रहे हैं, उस पर्सन को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों आप गार्डेड अप हैं, आपकी एनर्जी क्यों आप गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस पर्सन की एनर्जी को सेंस कर लिया था। आपने उस पर्सन की एनर्जी को पूरी तरह से इंट्यूटिवली फील कर लिया था कि उस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके लिए, या तो आपने हो सकता है डिस्टेंस कर लिया इस पर्सन से। ये पर्सन जो कोई भी रहा है, ये कार्मिक रहा है, और ये पर्सन बहुत प्रकार से आपको टारगेट करने का प्रयास करता रहा है, करती रही है, लेकिन आप शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है। आपके आभामंडल को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सका। तो ये पर्सन आपको दूर से वॉच कर रही है या कर रहा है, ठीक है, आप पर नज़र रखी, गॉसिप किया आपके बारे में, या हो सकता है इस पर्सन ने बहुत फ़ायदा उठाया हो आपके लव्ड वंस का, उनका धन ऐंठा हो अपने फ़ायदे के लिए, ओके, आपको दूर करके, आपको अलग करके, आपको बुरा बना करके। उस पर्सन ने हो सकता है आपके लव्ड वन से बहुत सारा धन ऐंठा हो। आप इस प्रकार के इवल चीज़ों में नहीं फंसना चाह रहे थे, आप इस प्रकार के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाह रहे थे,
तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी थी कि इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है, पैसों का लोभी है वो व्यक्ति, और इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया उस पर्सन से। और उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस पर्सन ने रोना धोना मचाया आपके लव्ड वंस के सामने कि आपने डिस्टेंस कर लिया, आपने बात करना बंद कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, आप एक बुरे व्यक्ति हैं, पारिवारिक नहीं है, मिलनसार नहीं है। आपके बारे में बहुत सारी गलत भावनाएं उस पर्सन ने आपके लव्ड वंस के मन में भरी, और खुद को इस प्रकार से प्रिटेंड किया एज इफ ये पर्सन कभी किसी मक्खी तक को चोट नहीं पहुंचा सकती। एक फेक पर्सोना उस पर्सन ने अपना क्रिएट किया, जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ठीक है, बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है वो। और आपने उस पर्सन की एनर्जी को पिक कर लिया एंड डिस्टेंस किया। सो अभी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ब्लेस होते हुए देख रहा है या देख रही है, और आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटते हुए देख रहा है, देख रही है। ये पर्सन अचंभित है आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटते हुए देखकर, आपको बहुत अबंडेंट एनर्जी में देखकर। ओके, या आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन से डिस्टेंस करके आप काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। आपने अपने लव्ड वंस को हो सकता है अलर्ट किया हो इस पर्सन की एनर्जी को लेकर के। इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के कुछ हेट्रेड का भाव है, कुछ लड़ाई झगड़े का भाव है। ओके, यू कुड एक्चुअली सेंस दिस पर्सन्स एनर्जी, और आपने अपने लव्ड वंस को अलर्ट भी किया हो इस पर्सन की एनर्जी को लेकर के। आपके लव्ड वंस ने हो सकता है आपसे ये बात पूछी हो कि आप अलग अलग क्यों रहते हैं, दूर क्यों रहते हैं इस पर्सन से, डिस्टेंस क्यों रखा हुआ है आपने, आप क्यों बात नहीं करते हैं इस पर्सन से। तो आप ने हो सकता है उनको बताया हो कि आपको उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती है, पॉजिटिव नहीं लगती है। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। कर रहा था, ये कोई गर्ल हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहती है कि, तो ये यहाँ पर कोई फीमेल की एनर्जी आ रही है, या ये पर्सन हो सकता है कुछ लीगल ट्रबल, लीगल इश्यूज को फेस किया हो इस पर्सन ने। आपसे compete कर रही थी ये पर्सन, जो कोई भी है, कंपटीशन का भाव है, फिजिकल फाइट्स एट वॉर, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है ये पर्सन, लेकिन एक फेक पर्सोना वो पर्सन कैरी करती है। ये पर्सन हो सकता है ऐसे प्रिटेंड करती हो आपके लव्ड वंस के आगे कि वो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारती, मक्खी तक को दुख नहीं पहुंचाती है। ऐसा फेक पर्सोना हो सकता है उस पर्सन ने कैरी किया हो, बट आपके लव्ड वन आप पूरी तरह से समझ चुके हैं उस पर्सन की रियलिटी को। या समथिंग अबाउट रिजेक्टेड, आपने उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ओके, एंड या आपको ये चीज़ पता चल गई थी कि ये एक चोर की एनर्जी कैरी करती है। उस पर्सन के मन में कुछ धन को लेकर के, अधिकारों को छीनने का इंटेंशन था, धन पर नज़र थी, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। आपको पता था वो पर्सन आपसे कुछ ग्रज होल्ड करती है, ठीक है, कुछ ग्रजेस है उस पर्सन के अंदर। तो आपने ये सारी जो एनर्जी है उसको सेंस कर लिया था, एंड इस वजह से इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया था, राइट। इस वजह से आपने उस पर्सन से दूरी बना ली थी, डिस्टेंस कर लिया था। या दिस पर्सन इज़ अ ड्रामा स्टार्टर एंड दैट्स वाई यू इग्नोर्ड दिस पर्सन। जानबूझकर लड़ाइयों को खोदना, ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट करना, तो ये उस पर्सन को बहुत पसंद है। आपकी रेपुटेशन ख़राब करना, वो खुद हो सकता है गलत आदतों में हो, लेकिन आपके बारे में गलत बातें करना, लोगों से आपके बारे में गलत बोलना, गलत बातें करना, तो ये उस पर्सन के इंटेंशंस रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है अभी फ़िलहाल ये पर्सन क्या एनर्जी है इस पर्सन की, ये करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की, जो कोई भी ग्रज होल्डर है, करंट एनर्जी क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, उस पर्सन की, उस एनवियस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। मनी हंग्री पर्सन है ये, जो कोई भी है, बहुत ज़्यादा धन का लोभ, धन का लालच, कितना भी दे दो कम है, ठीक है।
अभी ये पर्सन जो कोई भी है, इस पर्सन ने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, बैड डिसीजंस, ठीक है। इस पर्सन को कुछ पछतावा हो रहा है कि उसने कुछ गलत निर्णय लिए, गलत जीवन में कुछ गलत किया, गलत निर्णय लिए। एडिक्शंस में है ये पर्सन, किसी प्रकार की गलत आदतों का शिकार है। कंटिन्यूस साइकिल्स, इस पर्सन के जीवन में कंटिन्यूस कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। बैड कर्मा जो इस पर्सन ने जनरेट किया है आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करके, आपके लव्ड वंस पर ईवल स्पेल्स करके, उनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट करके, ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बैड कर्मा जनरेट कर लिया है और वो साइकिल्स इसके जीवन में चल रहे हैं। ओके, कंटिन्यू वो जो साइकिल्स हैं वो चले जा रहे हैं इस पर्सन के जीवन में, उससे निकल नहीं पा रही है ये पर्सन जो कोई भी है। लेट्स सी, या फीमेल पर्सन दिख रही है मुझे। ओ माय गॉड, कार्मिक्स, थर्ड पार्टीज, हेटर्स, लेसन्स लर्नड। सी, आपको कुछ कार्मिक्स से आपका सामना हुआ है, ये पर्सन आपकी कार्मिक रही है। सी, आप, आपके लव्ड वन और ये पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट रही है। हेटर है ये जो कोई भी है, हेटर्स, लेसन्स लर्न, आपने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से, ठीक है, आपको समझ में आया है और आपने इन लोगों से टाइज को कट कर लिया है पूरी तरह से। ऐसे लोगों से आप फ्री हो रहे हैं, फ्रीडम, स्टैंडिंग अप, अवेकन। इस पर्सन ने जिन लोगों को मैनिपुलेट किया था, जिन लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया था, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया था, मैनिपुलेट करने का प्रयास किया था, दे आर कटिंग टाइज, ठीक है। वो अब इस मैनिपुलेशन वगैरह से बाहर आ रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, फ्रीडम, फ्री हो रहे हैं वो। दे आर स्टैंडिंग अप फॉर यू, आपके लिए दे आर फाइटिंग बैक नाउ। या तो अभी आपके लिए जो आपके लव्ड वंस हैं, दे आर फाइटिंग बैक फॉर यू, फॉर योर राइट्स, आपके अच्छे के लिए फाइट बैक कर रहे हैं। आप एक निर्दोष व्यक्ति हैं, आपके अगेंस्ट इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करने का प्रयास किया, राइट। या अभी ये जो पर्सन है, जो कोई भी एनवियस पर्सन है जिसने गंदी क्रिया वगैरह करके आपके लव्ड वंस को आपसे दूर करने का प्रयास किया, शी इज स्टक, उसके जो बुरे कर्म है वो उस पर ही भारी पड़ गए। शी इज स्टक, डेड एंड, फ्रोजन, फ्रोजन है ये पर्सन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बिकॉज आपके जो लव्ड वंस हैं वो उस मैनिपुलेशन वाली टैक्टिक्स से बाहर आ चुके हैं, अवेकन हो गए हैं वो। तो इस वजह से ये पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, माइग्रेन्स हो रहे हैं, उस पर्सन को बहुत सर में दर्द हो रहा है, वरी, टेंशन में है कोई, ठीक है। आपके लव्ड वन हो सकता है टेंशन में है, वरिड है, माइग्रेन हो रहा है उनको। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनको सर दर्द हो रहा है। आपके लव्ड वन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वापस आपके साथ चीज़ों को, परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने उनको ईवल स्पेल्स करके मैनिपुलेट किया, आपसे दूर किया, पैसों के लालच में ऐसा उस पर्सन ने किया। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं और जो आपके लिए आ रहे हैं। The person who carried a hate campaign against you is facing rejection from people. I'm telling you, confirm. So जो कोई भी hate campaign चला रहा था या चला रही थी आपके अगेंस्ट, उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोग उससे दूर भाग रहे हैं। असलियत सामने आ रही है। Someone is inspired by your growth. आपकी ग्रोथ से कोई इंस्पायर्ड है, ठीक है, कोई बहुत प्रभावित है आपकी प्रोग्रेस से, ग्रोथ से। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू। सी, आपके जीवन में ये कॉपी कैट रहे हैं जो आपको कॉपी करना चाहते हैं, जो आप की जगह लेना चाहते हैं। सो ऐसे कॉपी कैट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। मिसिंग लॉस्ट लव्ड वंस। सी, कोई अपने लॉस्ट लव्ड वंस को मिस कर रहा है, कोई किसी पर्सन के लव्ड वंस अब इस दुनिया में नहीं है, किसी पर्सन ने बहुत सारे लव्ड वंस को खोया है, उनको मिस कर रहा है कोई। लव योर वॉइस, किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। ओके, समवन हैज़ अ हिडन एजेंडा अगेंस्ट यू, पे अटेंशन। या किसी के हिडन एजेंडा हो सकते हैं, कोई आपसे पैसे ऐंठना चाहता है, कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, तो जस्ट पे अटेंशन अबाउट दैट। ओके, दे आर ब्रोक बिकॉज दे वर मेसिंग विद योर डेस्टिनी।
तो आपकी डेस्टिनी के साथ कोई फिडल अराउंड कर रहा था, कोई आपके भाग्य में इंटरफेयर कर रहा था, जो चीज़ें आपकी भाग्य में लिखी हैं वो आपसे छीनने का प्रयास कर रहा था कोई। तो दे आर ब्रोक नाउ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, बैंड बजा दी गई है उनकी, डिवाइन एनर्जीज ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह उनको मज़ा चखाया है। यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम हो रहे हैं, आप एक फ्लावर की तरह खिल रहे हैं, आपके हो सकता है स्किन ग्लो कर रही है, आप ओवरऑल ग्लो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपके धन में, आपके करियर में, ओवरऑल आप ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। योर हेटर्स आर बिकमिंग योर फैंस, आपके जो हेटर्स थे वो आपके फ़ैन बन रहे हैं, आपको जो लोग पसंद नहीं करते थे वो अब आपके मुरीद हो रहे हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, चाहने लगे हैं आपके हेटर्स। टॉक्सिक पर्सन स्पेंट मनी टू बॉदर यू, टू सी यू सफ़र, दिस टॉक्सिक पर्सन इज सून गोइंग टू फेस कर्मा। सी, कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई पर्सन जिसके मन में आपके लिए जहर था, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, जो आपको परेशान होते हुए देखना चाह रहा था, तो उस पर्सन ने कहीं कुछ पे किया, किसी को कुछ पैसे वगैरह दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको सफ़र किया जाए, आपको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन आप उस पर्सन को सफ़र होते हुए देखने वाले हैं। ओके, उस पर्सन को कुछ कर्मा फेस करना पड़ेगा, बुरे कर्मों का खामियाजा उस पर्सन को भुगतना पड़ेगा। आपके शत्रु आपस में ही लड़ रहे हैं, आपके शत्रु आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। ओके, जो लोग आपसे लड़ना चाह रहे थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं। थैंक्स यूनिवर्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन अराउंड यू, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में प्रोटेक्ट करते हैं और इसका वो क्रेडिट भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है एटलीस्ट यूनिवर्स को थैंक्स करिए कि वो किसी को भी आपके अगेंस्ट चालबाजियाँ नहीं करने देते हैं, चालबाजियों में कामयाब नहीं होने देते हैं, ठीक है, वो पूरी चालों को पलट कर रख देते हैं यूनिवर्स। तो वी नीड टू थैंक यूनिवर्स फॉर दैट, राइट। उनकी सारी चालों की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स। बेहतर होगा वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए, तो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए आपके हेटर्स, तो बेहतर होगा, बिकॉज उनकी चालों की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी बहुत जल्द और आप ये देखने वाले हैं। जो भी प्लान्स थे, जो भी चालें थी, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी उनकी। स्टॉप रशिंग थिंग्स, आपको जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज़ में, ठीक है, डू नॉट रश, स्टॉप रशिंग। इनकारनेशन ऑफ गॉडेस, आप कोई दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है, तो ये मैसेज सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। जिस किसी को भी अब से 1-2 दिन के अंदर में ब्लैक बटरफ्लाई दिखी है, ये उस पर्सन के साथ रेजोनेट होने वाला है। जिस किसी को भी 144 दिखा है, जिस किसी को भी 808 बहुत ज़्यादा दिखता है, ये उस पर्सन के लिए। जिस किसी को भी 1111 दिखा है आज में, जब भी ये मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। जिस किसी ने भी येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं अभी ये मैसेज सुनते हुए, यू आर द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस। ओके, आपको ये दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है। 333 तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है। गुरु बृहस्पति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपावान है। या योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, आपके स्पाउस को आपकी अटेंशन चाहिए, आपके पार्टनर को आपकी अटेंशन चाहिए। वो आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। स्टे फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर, आप अपने ब्राइट फ्यूचर पर फोकस करें, अपने उज्जवल भविष्य पर फोकस करें, बिकॉज वट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज, ठीक है। आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो ग्रो होती है, तो आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। दे वॉन्टेड टू विश यू हार्म एंड यू डोंट वॉन्ट देम इन योर लाइफ एनी मोर। तो आपको पता था कि उस पर्सन के इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। आपने उस पर्सन की एनर्जी को सेंस कर लिया था, स्कैन कर लिया था, आपको इंट्यूटिवली ये पता था कि उस पर्सन की एनर्जी एक चोर की एनर्जी है, एक थीफ की एनर्जी है। दैट पर्सन वॉन्टेड टू स्टील ऑल योर राइट्स, आपके जो भी हक हैं, आपका जो भी अधिकार है, उनको छीनने का प्रयास करना था उस पर्सन को, ठीक है। आपको पता था ये चीज़ अच्छे से, एंड इसी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आई थी या आया था,
तो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स उस पर्सन ने अपनाए और आपने उस पर्सन से इसी वजह से डिस्टेंस कर लिया था, बिकॉज दिस पर्सन वांटेड टू विश यू हार्म, ये आपका अच्छा नहीं चाह रही थी, या जो कोई भी फीमेल है ये। यू आर हम्बल, आप बहुत हम्बल पर्सन है, ठीक है। आप अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनते हैं, अपनी बड़ाइयाँ नहीं करते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, आप अपने कार्य पर फोकस करते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। तो यू आर वेरी हम्बल पर्सन, कोई घमंड नहीं है आपको किसी भी प्रकार का, लेकिन इस पर्सन ने आपको एज अ प्राउडी पर्सन, एक घमंडी पर्सन के रूप में आपको प्रस्तुत किया हो, ऐसा बोला हो कि आप घमंडी हैं, जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन से बात नहीं करते हैं, दूर रहते हैं, डिस्टेंस पर हैं आप उस पर्सन से, आपने ब्लॉक कर दिया उस पर्सन को, तो दैट्स वाई उस पर्सन ने आपको घमंडी बताया हो। देयर इज़ अ फैमिली मेम्बर हु वांट्स टू कॉज फियर फॉर यू, दे विल फेल। तो कोई फैमिली पर्सन है जो आपको डरा कर रखना चाह रहा है, कोई पर्सन चाहता है कि आप डरे रहें, डर में रहें, इनसिक्योर फील करें, ओके तो ऐसा नहीं होने वाला है। दे विल फेल, वो फेल होने वाले हैं अपनी सारी चालबाजियों में। वन लास्ट, समवन इज सैड बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, तो कोई बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं आप, ओके सुरक्षित हैं आप, आपके आभामंडल को नहीं भेदा जा सकता, आपके सुरक्षा घेरे को नहीं भेदा जा सकता। आपकी ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस से आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है, वाक सिद्धि प्राप्त है आपको। सो आप जो कहते हैं वो हो जाता है, राइट। सो यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट योर वर्ड्स, आप क्या कहते हैं। हेटर्स प्लान फेल्ड बिकॉज पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस, आई एम टेलिंग यू, सी। तो आपके हेटर्स का प्लान फेल हो गया है क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, उनकी असलियत का पता चल रहा है। जिस किसी ने भी आपके लव्ड वंस को ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया था, आपको बुरा बनाने का प्रयास किया था, उनके सामने असलियत आ रही है, ठीक है। जो भी चालबाजियां थी वो सारी सामने आ रही है, लोगों को, आपके लव्ड वंस को समझ में आ रहा है कि उस पर्सन ने पैसे ऐंठने के लिए आपको बुरा बनाया, आपको भुलाने के लिए उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स किए गए, ठीक है, ताकि वो आपको भूल जाएं एंड उनसे कुछ पैसे ऐंठे जा सके पैसों के लिए। सो ऐसा कुछ, ये जो सारी चालबाजी है ये सारी क्लियर हो रही है, ये सब समझ में आ रही है आपके लव्ड वंस को। सो ऐसा कुछ मैं मैसेज यहाँ पर देख रही हूँ, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।